अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो नेहरू रिपोर्ट है और उसके साथ ही कायद-ए-आज़म के 14 नुकात हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है। ये 9th क्लास में जब भी फ़ाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फ़ाइनल टर्म होती है, तो ये पेपर का लाज़मी हिस्सा होता है। हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हमने नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस करना है। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के माजी में किए गए मुआहदा लखनऊ पर पानी फेर दिया और जुदागाना इंतखाब के असूल को रद्द करते हुए इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया। अब जो मिसाक लखनऊ हमने पढ़ा या मिंटो मॉर्ले इस्लाहात में हमने पढ़ा कि मुसलमानों को ये आज़ादी दी गई थी कि वो अब आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आई, ये पेश किया गया कि मुसलमानों के साथ जो माजी में मुआहदा लखनऊ हो चुका है उस पर पानी फेर दिया गया, यानी कि उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए, क्योंकि ऑलरेडी मिसाक लखनऊ में, मुआहदा लखनऊ में इस बात को मान लिया गया था, लेकिन फिर जब नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार करें, तो हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए। इसी नेहरू रिपोर्ट को जब कायद-ए-आज़म ने मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात तहरीर किए। 14 नुकात पर जो है ना, जो कि 1929 में पेश किए गए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। आपने यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1929 में 14 नुकात पर मुश्तमिल दर्ज झैल रहनुमा असूल पेश किए थे। वो रहनुमा असूल कौन से थे? उनमें पहला जो असूल था वो ये था कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का हो, जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। दूसरा जो पॉइंट था, तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। नंबर 3, सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 4, मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। नंबर 5, जुदागाना इंतखाब का असूल हर फ़िरके पर लागू होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीक़ा इंतखाब कबूल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा था, जो कि छठा पॉइंट है, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासर होती हो। नंबर 7, तमाम लोगों को यकसां मजहबी आज़ादी दी जाए। नंबर 8, अगर कोई मुसव्वदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक़ हो और उस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मुसव्वदे के ख़िलाफ़ राय दें तो उसे नामंजूर समझा जाए। नंबर 9, सिंध को बम्बई यानी मुंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। नंबर 10, बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएँ। नंबर 11, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। नंबर 12, मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नंबर 13, सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 14, आइन में सूबों की मर्ज़ी के बग़ैर कोई तब्दीली ना की जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 नुकात का तज्ज़िया किया जाए तो ये कहना बेजा ना होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ना सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जमानी की, बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया कर दिया। ये हमारे पास जो आज का टॉपिक था, नेहरू रिपोर्ट। और उस नेहरू रिपोर्ट को जब कायद-ए-आज़म ने मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 14 नुकात पर जो है ना 14 नुकात पर मुश्तमिल रहनुमा असूल जो पेश किए थे वो ये थे जो हमने स्टडी किए।
इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।